हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक और कहानी। यह हॉरर स्टोरी फेमस हॉरर लेखक एडगर एलन पो द्वारा लिखी गई है। ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। कहानी का लेखक या यूं कहिए नायक कहता है कि वो पागल नहीं है, लेकिन उसे एक सिंड्रोम है जिसमें इंसान की इंद्रियां संवेदनशील हो जाती हैं। जिस बूढ़े व्यक्ति के साथ वह रहता था उसकी एक आंख धुंधली, पीली और गिद्ध जैसी थी। लेखक को लगता था कि बूढ़े की वो आंख हर पल उसे घूरती रहती है, जिससे वो बेहद चिंताग्रस्त और बेचैन सा रहता था। वो उस आंख से इतना परेशान हो गया कि उसने बूढ़े को मार डालने का प्लान बना लिया। हालांकि वो बूढ़े को काफी चाहता भी था। लेखक कहता है कि उसने बूढ़े को मारने का प्लान बहुत सावधानी से बनाया है, जो सिद्ध करता है कि वो पागल नहीं है। 7 रातों तक लेखक बूढ़े के कमरे में जाता है। वो बूढ़े की पीली आंख में रोशनी की किरणें डालना चाहता था और देखना चाहता था कि आखिर उस आंख में है क्या। लेकिन जब भी वो बूढ़े के कमरे में जाता उसकी दोनों आंखें बंद होती। 8वीं रात को जब लेखक बूढ़े के कमरे में गया तो बूढ़ा किसी आवाज के कारण जग गया। लेखक ने लालटेन की रोशनी बूढ़े की आंख में डाली, जो उसे और भी डरावनी लगी। बूढ़ा डर गया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी लेखक जोर से चिल्लाया और बूढ़े पर हमला कर उसका गला घोंट दिया। फिर उसने बूढ़े के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें घर के फर्श के तख्तों के नीचे दबा दिया। लेकिन एक पड़ोसी ने लेखक के चिल्लाने को बूढ़े की चीख समझकर पुलिस को फोन कर दिया था। जब पुलिस वाले आए तो लेखक ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चीख की आवाज को भी उसने अपनी चीख बताया, जो उसके मुंह से एक बुरे सपने के कारण निकली थी। वो उनके लिए कुर्सियां भी लाया और सब लोग उसी जगह बैठे जिस जगह फर्श के नीचे बूढ़े के शरीर के टुकड़े दफन थे। पुलिस वालों को कुछ भी शक नहीं हुआ और सब ठीक चल रहा था। लेकिन तभी लेखक को किसी चीज की मंद मंद आवाज आने लगी। आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी, लेकिन पुलिस वालों को देखकर ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने कुछ सुना हो। जब आवाज और तेज हुई तो लेखक को लगा कि ये तो बूढ़े के दिल की आवाज है, जो बहुत जोरों से धड़क रहा था। लेखक बेचैन होने लगा। उसे यह भी लगा कि पुलिस वाले उस भयंकर आवाज को सुन रहे हैं, लेकिन कुछ भी सुनाई न देने का नाटक कर रहे हैं और शायद उसकी हालत का आनंद ले रहे थे। आवाज और तेज होने लगी। धीरे धीरे वह इतनी तेज हो गई कि लेखक का उसे सहन करना मुश्किल हो गया। वह डर और आत्मग्लानि से पागल सा होने लगा। अंत में लेखक पश्चाताप के कारण टूट जाता है और अपना गुनाह कबूल कर लेता है। वह पुलिस वालों को फर्श खोदकर बूढ़े के शरीर के टुकड़ों को निकालने को कहता है, ताकि उसे बूढ़े के दिल की भयानक आवाज से निजात मिल सके, जो लेखक को पागल बना रही थी। या शायद वो पहले ही पागल था। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।